हेलो डियर, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम सीखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल नंबर कौन सा है आपका 6, जो कि बेस्ड है किसके कौन से फॉर्मूले पर, सेक्शन फॉर्मूले पर। जैसे इससे पहले हमने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम लगभग वहां अप्लाई करते हैं जहां पर दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो या डिस्टेंस का कंसेप्ट जहां लगता हो। सेक्शन फॉर्मूला हम वहां लगाएंगे जहां पर या तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है या हमें किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं कि कोई पॉइंट गिवन लाइन को या गिवन लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता हो तब। तो यहां आपका एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4-3। यानी कोई लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर एक पॉइंट 4-3 है और एक पॉइंट 8-5 है। इसको मिलाने वाले जो इस दोनों पॉइंटों को मिलाएगा उसको कोई पॉइंट 3 और 1 की रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। जैसे मान लिया कि ये आपका पॉइंट है 4 और -3, ए पॉइंट मान लिया आपने। और जैसे ये मान लिया कि आपका पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 8 और 5। अब हम ए और बी को मिला देते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो जहां इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि रेशियो में डिवाइड करता हो किसी लाइन सेगमेंट के, तो वहां हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इंटरनली का जिक्र आया है, जो हमारा कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूले का है 10th क्लास तक हमें इंटरनली ही फाइंड आउट करने हैं। कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है, जो कि इस हमारे 10th के सिलेबस में एक्सटर्नली पार्ट वाला पोर्शन हमारे नहीं है। तो यहाँ हम इंटरनली ही सीखेंगे। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और वो हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक, पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। तो हम देखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। हमें ये तो पता है कि ए बी लाइन सेगमेंट है जिसको पी किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3 और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है अगर कोई दो पॉइंट है आपके x1 और y1 और एक पॉइंट है x2 और y2 और बीच में कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को m और n की रेशियो में डिवाइड करता है, और ये कोई पॉइंट आपका r है जिसके कोऑर्डिनेट आप x y मान लो। तो x क्या होता है बाय सेक्शन फॉर्मूला, m। जो जब हम x फाइंड आउट करते हैं यानी x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, तो रेशियो की जो मल्टीप्लाई है वो हम दोनों तरफ के x कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे, बट अपोजिट m की मल्टीप्लाई x2 के साथ प्लस करके n की मल्टीप्लाई x1 के साथ, और अपॉन में रेशियो का सम m प्लस n। x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से क्या होगा, जब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई हम y कोऑर्डिनेट के साथ ही करेंगे जो गिवन पॉइंट है उनके, यानी m की मल्टीप्लाई y2 के साथ my2 प्लस n की मल्टीप्लाई y1 के साथ, यानी उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो इधर वाले की इधर वाले के साथ और उस उधर वाले की इधर वाले के साथ, अपॉन में सम ऑफ रेशियो। इस प्रकार ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, इस प्रकार ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखें यहां क्या बनेगा आपका, x क्या बनेगा, x। अब रेशियो आपकी 3:1 है। अब हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो रेशियो की मल्टीप्लाई हम x वाले कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे, बट इधर वाला जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई हम 8 के साथ करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई में 8, आगे प्लस का साइन, ये 1 की मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में 4, और अपॉन में सम करेंगे रेशियो का 3 प्लस 1। तो आप देख पाएंगे 24 हो जाएगा, 8 ये क्या होते हैं 24 प्लस 4 और बाय 4। और देखें तो यदि x की वैल्यू क्या होगी 28/4, तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। सिमिलरली y क्या होगा, जब हम y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ होंगी,
जो गिवन पॉइंट है उनकी। कैसे? अब जो ये 3 है, इधर वाली जो रेशियो है y कोऑर्डिनेट के इधर वाले के साथ होगी आपकी, तो 3 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 1 की जो मल्टीप्लाई है वो आपकी -3 के साथ होगी, बाय जो रेशियो है उसका सम। तो क्या होगा? 15 -3/4, तो आप कह सकते हैं 12/4। तो आप देख पाएंगे कि y क्या होगा? 3 होगा। देयरफॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हुआ आपके? 7 और 3 होंगे। आप ऐसा कह सकते हो कि वो पॉइंट जो है आपका, उसके कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा वहां पे 7 होगी और ऑर्डिनेट वहां पे कितना होगा? 3 होगा। इस प्रकार हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है हमें कि जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके x कोऑर्डिनेट के साथ ही करनी होती है, बट अपोजिट रेशियो की मल्टीप्लाई अपोजिट। इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के इधर के साथ और इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के इधर के साथ, और फिर उनका सम। और यदि हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो रेशियो की मल्टीप्लाई दोनों के y कोऑर्डिनेट के साथ होगी, बट अपोजिट। इधर वाले की मल्टीप्लाई रेशियो की इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ और इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के इधर वाले के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करके सम और अपॉन में रेशियो का सम, वो आपका पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 7 इसका रेसिप्रोकल है कि आपको किसी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है, तो ये बताना है कि जो बीच का पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। हम रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। अगर जैसे मान लिया इसी में देता कि एक AB लाइन सेगमेंट है, P इसके ऊपर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 7 और 3 हैं, 7 और क्या है? 3 है। यहां 7 और 3 दे देता और हमसे रेशियो भी पूछ सकता था, हमसे क्या भी पूछ सकता था? रेशियो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे हम कि वो रेशियो किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7 है, क्या कहता है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, यानी ए और बी को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा या जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ये पॉइंट हमने बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब जैसे मान लिया ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है और हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। एक के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? -6 और 10। ये पॉइंट हमारा बी है और बी के कोऑर्डिनेट 3 और -8। इसके बीच पे कहीं कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट -4 और 6 हैं। अब ये बताना है कि P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। इससे पहले वाले एग्जांपल में रेशियो दिया हुआ था तो ये पॉइंट फाइंड आउट किया था हमने। अब की बात, कोई लाइन सेगमेंट AB है, A के पॉइंट हमारे पास है दोनों, एब्सिसा ऑर्डिनेट, और B के भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों हमारे पास हैं, और कोई पॉइंट P है लाइन सेगमेंट के ऊपर जिसके भी कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, बट ये बताना है कि वो उस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ऐसा रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये इसको या तो M/N मान लो या K/1 मान लो, दोनों से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम मान लें कि ये इसको K/1 में डिवाइड करता है, किस किस रेशियो में डिवाइड करता है? K/1। लेट पॉइंट P divides AB in K/1, ये हमने मान लिया। नाउ अब हमें ये पता है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको P पॉइंट K और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। सेक्शन फॉर्मूले से यहाँ हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं या y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो x कोऑर्डिनेट मान लिया हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको -4 के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, और यदि y कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको 6 के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है। यहाँ ये जो एक पॉइंट है इसमें एक एब्सिसा या ऑर्डिनेट एक वेरिएबल भी दे सकता है, तो हम उसी से कंपेयर करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास है। अगर मान लिया यहाँ x दिया होता और यहाँ 6 दिया होता तो फिर हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते और उसको 6 के इक्वल रख देते, बट यहाँ दोनों हैं, आप उनसे से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें बाय सेक्शन फॉर्मूला
-4 किसके इक्वल होगा? -4 क्या है? P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूले से किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं। यानी रेशियो की जो मल्टीप्लाई है वो x कोऑर्डिनेट के साथ ही करते हैं, बट अपोजिट। कैसे? देखें, -4 इक्वल होगा, अब जो रेशियो है k की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 के प्लस करके 1 की मल्टीप्लाई -6 के साथ, -6 अपॉन जो रेशियो है उसका सम। आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी -4 इसके इक्वल होगा। और यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -4 और ये है, तो -4 की k प्लस 1 के साथ होगी, तो -4 के -4 और k प्लस 1 की मल्टीप्लाई इक्वल टू 3k -6, 3k -6। अब यहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या आती है। हम 3k को इधर ले आते हैं, तो -4k -3k इक्वल टू, हम 4 को उधर लेके जाते हैं तो -6 प्लस 4 हो जाएगा। यदि हम देखें तो जो k है -7k बचेगा, -4k -3k -7k इक्वल टू -2, और जो k की वैल्यू है वो -2 अपॉन -7 यानी 2/7 आ जाएगी। 2/7 k की वैल्यू 7 है। और यदि अब यहां रखें हम, ये रेशियो है आपकी k रेशियो 1, और यहां यदि हम k की वैल्यू रखें 2/7 रेशियो 1, तो इससे आप देख पाएंगे ये क्या बनेगी आपकी 2:7 बनेगी। 2 क्या बनेगी? 7। तो आप कह सकते हैं कि वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा उसको? 2:7। अब 7 एलसीएम ले सकते हैं, या 2 ही आ जाएगा या 7 आ जाएगा, जो एल्स उसको छोड़ सकते हैं। जो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब देखिए, आप अगर आप 6 से भी फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो यही आएगी। 6 किसका कोऑर्डिनेट है? 6 y का कोऑर्डिनेट है। बाइसेक्शन फॉर्मूला 6 किसके इक्वल होगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्या ऐसा होगा जी? 6 इक्वल टू m ये है, n ये है, तो हम 6 है y का कोऑर्डिनेट, तो आपका जो रेशियो उसकी मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ, -8k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ, अपॉन में जो रेशियो है आपका उसका सम। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6k प्लस 6 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 के साथ इक्वल टू -8k प्लस 10। k वाली एक तरफ कर लेते हैं 6k, और k को इधर लेके आएंगे तो 8k इक्वल टू 10 -6। 6 को आप उधर लेके जाएंगे तो 14k इक्वल टू 4, और क्या k इक्वल टू 4 अपॉन 14, और यदि 2 पे इसको कैंसिल करेंगे तो 2/7। k की वैल्यू 2/7, यहां भी तो k की वैल्यू 2/7 आई थी, और इससे यदि हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 2:7 ही आएगी। तो इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो इस प्रकार हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। या यहां आप के 1 की बजाय क्या भी मान सकते थे? m रेशियो n मान सकते थे, फिर आप m अपॉन n की वैल्यू फाइंड आउट करते, तो वही रेशियो बनती ना। इसी प्रकार सेम प्रोसेस से। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हमारा क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट है AB, ये एक लाइन सेगमेंट है AB। ये गिवन है कि A के कोऑर्डिनेट 2 और -2 हैं और B के कोऑर्डिनेट -7 और 4। अब हमें ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इसको ट्राइसेक्शन करें, यानी मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब 3 इक्वल पार्ट्स में कितने पॉइंट्स इसको डिवाइड कर सकते हैं? 2 पॉइंट्स। यानी जैसे मान लिया एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये जो ये पोर्शन और ये पोर्शन कहता है कि इक्वल लेंथ के हो। ट्राइसेक्शन का मतलब ये है कि उनकी लेंथ क्या हो? इक्वल। मान लिया वो पॉइंट आपके P एंड Q,
तो हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। कब? जब ये डिस्टेंस इक्वल हो, ये डिस्टेंस AP डिस्टेंस, PQ डिस्टेंस एंड QB डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो हमें ये पता चल सकता है कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और हमें ये भी पता चल सकता है कि पॉइंट Q AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्यों? सपोज कर लो कि मान लिया कि ये जो सारी लेंथ है 12 है, सारी लेंथ कितनी है? 12 यूनिट है, आपने मान लिया। तो इसका मतलब 4 ये होगी, 4 ये होगी, 4 ये होगी। इक्वल में डिवाइड करेगा तो लेंथ 4 4 4 होगी ना। सपोज किया है कि 12 है, कितनी भी हो सकती है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो अब देखिए आप P पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर आप देखें यहां पर, आप फाइंड आउट करें ए पी अपॉन पी बी, ये डिस्टेंस ए पी और ये डिस्टेंस पी बी, तो रेशियो हो जाएगी ना। ए पी की लेंथ कितनी है? 4 है, और पी बी की लेंथ कितनी है? 8 है। तो आप कह पाएंगे 1 और 2 की रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2। चाहे ये 12 लिए, आप कुछ और भी ले सकते हैं। 20 ले लिया मान लिया, जैसे आपने मान लिया कि लेंथ 20 यूनिट है, तो ये कितना होगा? 20 के इक्वल 3 पार्ट्स नहीं होंगे, 15 मान लिया, तो ये 5 होगी, ये 5 होगी, ये कितनी होगी? 5 होगी। तो हम यहां करेंगे 5 AP और PB 10 हो जाएगा, तो फिर भी ये 1/2 ही आएगी, यानी जो रेशियो है वो सेम रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि P पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो हमारी लाइन सेगमेंट है कौन सी? AB इन रेशियो 1:2। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2 में डिवाइड करेगा। और यदि ये 1:2 में डिवाइड करेगा तो हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? सेक्शन फॉर्मूले से। ऐसे ही तो लगता है सेक्शन फॉर्मूला कि कोई लाइन सेगमेंट है, कोई एक पॉइंट P है, इसको भूल जाओ एक बार कि पॉइंट P है, इसको 1 और 2 की रेशियो में डिवाइड करता है। ये 1 और 2 की रेशियो में P किसको डिवाइड करता है? ए बी को करता है, न कि ए क्यू को। अगर यहाँ क्यू भी था तो क्यू को नहीं, ए और बी को करता है। तो कोऑर्डिनेट यहाँ ए के लिए जाएंगे या किसके लिए जाएंगे? बी के लिए जाएंगे, यदि हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लिया कि x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट है, P जो पॉइंट है उसके x1 और y1 कोऑर्डिनेट मान लिया, एब्सिसा x1 मान लिया और कोऑर्डिनेट y1 मान लिया। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला, नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, x1 किसके इक्वल होगा? x1 जो है वो आपका किसके इक्वल होगा? देखें आप, अब जो रेशियो है, हम x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो रेशियो की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ होगी, बट अपोजिट, यानी इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई x के इस कोऑर्डिनेट के साथ होगी। यानी 1 और -7 की मल्टीप्लाई होगी, प्लस 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई में 2, और अपॉन में होगा रेशियो का सम 1 + 2। यदि आप देखें तो ये -7 और 1 की मल्टीप्लाई -7 +4 और बाय 3, -7 है +4, तो माइनस के 3 बचेंगे अपॉन 3, -1 हो जाएगा। -3 अपॉन 3 क्या आ जाएगा? -1, यानी x1 यहाँ क्या होगा? -1 होगा। y की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे हम? यहां से यदि हम y1 है, ये सॉरी y नहीं है, y1, तो रेशियो की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ होगी, बट अपोजिट। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई में 4, प्लस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ? -2 के साथ, बाय जो रेशियो है उसका सम 4 + -4 अपॉन में 3, और यदि हम 4 और -4 को ऐड करेंगे तो 0/3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
यानी आप पाएंगे कि y1 वहां क्या होगा, 0 होगा। तो यानी P पॉइंट यदि आप देखें तो क्या होगा, -1 और 0। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे आप कह सकते हैं कि ये होंगे। P पॉइंट्स के तो कोऑर्डिनेट हो गए। अब रहता है क्यों, 2 पॉइंट होंगे ना, तो उसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो ट्राइसेक्शन के पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो क्यों रहेगा। अब क्यों आप दो प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी लाइन सेगमेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ए बी लाइन सेगमेंट से फाइंड आउट करेंगे तो क्यों देखेंगे कि ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, और पी बी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब तो हमारे पास पी की कोऑर्डिनेट पता हो गए ना, तो इसको भूल जाए तो ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है, और इसका ये एंड पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है। जैसे तो आप कहेंगे 2 पॉइंट इसके ऊपर हैं, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर देंगे। तो आप दोनों तरीके से फाइंड आउट कर देंगे। तो पीबी से यदि हम फाइंड आउट करेंगे आसान रहेगा, क्योंकि पीबी को क्यों 1 और 1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, पीबी को क्यों 1 और 1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, क्योंकि ये और ये इक्वल है लेंथ में। अगर लेंथ में इक्वल है तो रेशियो क्या बनेगी, सेम बनेगी, 1/1। तो आप कह सकते हो कि ये आपका 1 और 1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख देंगे क्यों डिवाइड्स पीबी इन सेम रेशियो, therefore Q is midpoint of PB। PB का आपका मिड पॉइंट होगा, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो आप, x2 और y2 मान लो। तो x2 किसके इक्वल होगा, जो ये कोऑर्डिनेट आपके -1 और 0 है ना, तो x1 प्लस x2/2 होता है। तो यहाँ x क्या है, -1 प्लस -7, -1 प्लस -7 और /2, यानी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है x की वैल्यू x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू ये होती है y1 प्लस y2/2 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये क्या बनेगा, -8/2, तो -4 आ जाएगा x2 की वैल्यू। यानी यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या होगी आपकी -4। y2 क्या होगा 0, y1 प्लस y2 4/2, तो 2 हो जाएगा। 0 प्लस 4 4/2 2 हो जाएगा। देन आप कह सकते हैं कि जो आपका क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, x2 और y2। x2 क्या है आपका -4 और y2 क्या है आपका 2। ये आपका क्यू होगा और p आपका ये होगा। तो ट्राइसेक्शन जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट -1 और 0 और -4 और 2 होंगे। इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर आपका 9 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ये बताना है कि y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। और फिर ये कहता है कि वो पॉइंट भी फाइंड आउट करो, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी आप फाइंड आउट करो। अब जैसे मान लो, ये बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, वैसे बना रहे हैं आपको समझ में आ जाए। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये आपका पॉइंट यहाँ है, मान लिया 5 और -6, ए मान लिया इस पॉइंट को, और एक पॉइंट बी है, ये मान लिया -1 और -4, यहाँ मान लिया, ये दोनों को मिला दिया ए और बी को। तो यहाँ y एक्सिस इसको कट करेगी। अब ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा। अगर ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो मान लिया P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मान लिया पॉइंट आपका P है, तो इसकी कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का कोई कोऑर्डिनेट होगा, वो हमने y मान लिया। ऐसा ही होगा ना कि आपका A पॉइंट ये है, मान लिया B पॉइंट ये है, और इन दोनों को मिलाएं लाइन सेगमेंट AB को, तो P पॉइंट पर y एक्सिस से कट करता है, ये इंटरसेक्ट करता है। तो ये पॉइंट आपका इस AB के ऊपर भी है और y एक्सिस के ऊपर भी है। तो अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो वहां x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ये हमें पता ही है। और y की वैल्यू तो कुछ होगी, वो हमने y मान ली।
तो एक तो ये पॉइंट बताना है कि क्या होगा, जीरो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और एक रेशियो बतानी है कि वाई एक्सिस इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमने मान लिया कि वो के और वन की रेशियो में डिवाइड करती है, सपोज कर लिया के और वन की रेशियो में डिवाइड करती है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और रेशियो का हमें पता चल जाएगा। लेट वाई एक्सिस divides AB in K ratio 1 at point P, इस पॉइंट पर P पॉइंट पर K और 1 की रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। अब देखिएगा आपके पास इस जो P पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और हमने कहा कि जो कोऑर्डिनेट आपके पास है उससे आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट आपके पास है उससे हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेशियो हमने मानी रखी एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला, नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो वहां y की वैल्यू जीरो होती, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होती, तो फिर हम वहां y कोऑर्डिनेट से रेशियो फाइंड आउट करते। अब यहां हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है तो उससे हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ जीरो x कोऑर्डिनेट है आपका, किस प्रकार हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, जो x कोऑर्डिनेट है वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं बाय सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना, ये है। यानी जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट से ही होगी, बट अपोजिट, के की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी, के की मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 है ना, और अपॉन में जो आपकी रेशियो है उसका सम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो k प्लस 1 की 0 के साथ, और इसकी जो मल्टीप्लाई है ये क्या बनेगा आपका माइनस के प्लस 5 और इक्वल टू 0, माइनस के इक्वल टू -5 हो जाएगा, और यदि आप देखें तो जो k है उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, 5 और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, y एक्सिस इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 5 और 1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। रेशियो का पता चल गया। अब यदि हमें रेशियो का पता चल गया तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से ही। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला ही y किसके इक्वल होगा, y इसके इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट यदि हम निकालते हैं तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है ना। और हमें अब रेशियो का पता है, अब ये k1 नहीं है, अब आपके पास ये रेशियो 5:1 है। रेशियो पता है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखें y की वैल्यू निकालने तो रेशियो की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ होगी, इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई -4 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई -6 के साथ, तो 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, -4 के साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई भी y कोऑर्डिनेट के साथ बट इधर वाले के साथ -6, और y जो रेशियो है उसका सम। नेक्स्ट टाइम में यदि देखें तो -20 बनेगा और ये -6 बनेगा और अपॉन 6 बनेगा 5 और 1। तो आप देखें तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -26 बाय 6, 2 पे यदि आप कैंसिल आउट करें तो 2 पे 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6 होते हैं, -13/3। अगर ये कहे कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो तो देन पॉइंट आप लिख सकते हो 0 और -13/में, ये वो पॉइंट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, -13/3। तो इस प्रकार हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यानी जब रेशियो फाइंड आउट करनी होती तो जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास है उससे कंपेयर करेंगे। यानी यहां हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट से रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अगर हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती तो फिर वाई कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट कर लेते। यदि दोनों की है तो फिर आप एक्स या वाई से दोनों में से किसी से भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी, चारों की कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर,
यानी ये क्रमिक लिए जाएंगे, लगातार लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले आप कौन सा ले लें, सेकंड आप इनमें से कौन सा ले लें, नहीं, क्रमिक लेने हैं आपको। तो आप ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। मान लिया ये आपकी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये हमें क्रमिक लेने हैं, साइक्लिक लेने हैं। यानी इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज थ्रू करते हैं तब भी साइक्लिक, और इधर से करते हैं तब भी साइक्लिक, मिस नहीं कर सकते बीच में। यानी ए यहाँ ले लिया तो आपने जो बी पॉइंट है वो यहाँ ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते, साइक्लिक कहा है इसने। तो ए क्या है आपका 6 और 1 है, बी क्या है आपका 3 और 2 है, सी आपका 9 और 4 है, और डी जो है वो पी और 3 है, और ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। देन इसने कहा है कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सेक्शन फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूले से बहुत ही आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी यदि हमें पता है तो बहुत आसान हो जाता है। और हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बाइसेक्टर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जैसे AC एक डायगोनल है और BD भी एक क्या है, डायगोनल है। मान लिया ये O पॉइंट पर मिलते हैं, तो O AC का भी मिड पॉइंट है और DB का भी क्या है, मिड पॉइंट है O। तो हम दोनों ही कंडीशन में AC से भी O फाइंड आउट कर लेते हैं मिड पॉइंट, और DB से भी मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर दोनों को इक्वल रख देंगे, वहां से हमारी P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ हमें पता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टर, एक दूसरे के क्या है, बाइसेक्टर। देयरफॉर O is midpoint of AC and BD, और पॉइंट एक ही है, दोनों बाई मिड पॉइंट है तो सेम ही होगा। तो यहां से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ O इन टर्म ऑफ AC, यानी AC से। कहने का मतलब ये है कि किससे फाइंड आउट कर लेते हैं, AC से। तो क्या होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2, यानी x1 प्लस x2 बाय 2, 6 प्लस 9 बाय 2, x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 प्लस 4 बाय 2, 9 और 6 15, 15 बाय 2 एंड 5 बाय 2, ये होगा। यानी जो O है इसके कोऑर्डिनेट 15/2 और 5/2 होंगे, यदि हम किससे निकाल रहे हैं, AC से निकाल रहे हैं O। अब O को ही हम DB से भी तो निकाल सकते हैं, O DB का भी क्या है, मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट ऑफ O इन टर्म ऑफ DB, DB का भी ये मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, P x कोऑर्डिनेट P प्लस 3 बाय 2, यानी x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2, और y कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये आप पाएंगे P प्लस 3 बाय 2 और 5 बाय 2। अब देखो ये भी आपके O के पॉइंट हैं और ये भी आपके O के पॉइंट हैं, y कोऑर्डिनेट तो दोनों में सेम ही है और ये इक्वल है, O तो सेम ही रहेगा ना, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्योंकि सेम ही पॉइंट है ना ये। देयरफॉर आप यहां से लिख सकते हैं, अगर दोनों ही O हैं तो P प्लस 3 बाय 2 इसके इक्वल होगा 15 बाय 2 के इक्वल होगा, क्योंकि सेम ही पॉइंट है ये। तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा, जो कि है y, तो और ये इसके इक्वल होगा, तो P की वैल्यू क्या होगी, ये 15/2। वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप ऐसा कह सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और P इक्वल टू 3 को उधर लेके जाएंगे तो 15 माइनस 3, और आप देख पाएंगे कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे 12, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट D यदि आप देखें तो 12 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको P को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे डिस्टेंस फॉर्मूले से, आप AB का डिस्टेंस निकालते, BC का डिस्टेंस निकालते,
और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होती है ना, तो वो डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डीसी डिस्टेंस के इक्वल होगा, और फिर दोनों को इक्वल रखते वहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाती, पी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर पाते। या एडी किसके इक्वल रख देते, बीसी के, तब भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते थे, पी फाइंड आउट कर सकते थे। तो आशा है ये एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ना ही क्या है, जीवन है, जिंदगी है। तो अपनी जिंदगी को बढ़िया से चलाते रहिए और करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।